हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो स्ट्रेंथ। कैसे हैं आप सब? ये हैं आपके वीकली प्रेडिक्शंस 14 मार्च टू 20 मार्च। 14 मार्च से लेके 20 मार्च तक का ये हफ्ता कैसा रहेगा हमारे लिए, कैसी रहेगी हमारी एनर्जी, और हम एक कार्ड पुल आउट करेंगे प्रोफेशनल लाइफ के लिए और पर्सनल लाइफ के लिए। जो मैं डेक्स यूज़ कर रही हूँ उनके नाम, उनके बॉक्सेस यहाँ पे, उनके नाम यहाँ पे, और मैंने देखा है और टैरो रीडर्स भी ऐसा करते हैं। आई थिंक उससे आपको भी पता चलता है कि हम कौन सा डेक यूज़ करते हैं। काफ़ी लोग इंटरेस्टेड होते हैं ये जानने में डेक्स के बारे में। सो आई थॉट व्हाई नॉट, उनसे मैं ये कुछ इंस्पिरेशन लेती हूँ और मैं भी अपने डेक्स के नाम बॉक्सेस यहाँ पे रख के आपको दिखाती हूँ कि कौन से डेक्स हम यूज़ कर रहे हैं। सन साइन, मून साइन, राइजिंग, जैसे भी आप बिलीव करते हो आप देखें। मैं पर्सनली मून साइन और राइजिंग हमेशा देखती हूँ जब मैं किसी और को फॉलो करती हूँ, तो ये बिल्कुल आपके ऊपर है। सन साइन, मून साइन, राइजिंग आप तीनों के लिए देख सकते हैं। एब्सोल्युटली फ्री टू क्लेम एज मच। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करूँगी। और इंग्लिश चैनल भी है मेरा, अब मुझे पता नहीं है मैं उसको और कितना लंबा चलाने वाली हूँ, लेकिन अगर आप वहाँ पे कुछ रीडिंग्स देखना चाहें तो प्लीज़ आप रीडिंग्स देख सकते हैं। इंस्टाग्राम और इंग्लिश चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। और हम शुरू करेंगे एरीज के साथ। हाय एरीज, देखते हैं कैसी रहेगी आपकी एनर्जी इस वीक। हाउ विल बी एरीज एनर्जी? प्लीज गिव मी अ कार्ड फॉर एरीज। ओके, इनडिसीजन एंड टैरो से एक कार्ड पुल करते हैं आपके पर्सनल लाइफ के लिए। प्लीज गिव मी अ कार्ड फॉर एरीज पर्सनल लाइफ दिस वीक। ओके, एंड गिव मी अ कार्ड फॉर प्रोफेशनल। राइट, ये दोनों अपराइट ही है, मैंने डेक उल्टा पकड़ा हुआ था, आई एम सॉरी। एंड उप्स, यस। सो काफ़ी एनर्जी ऑलरेडी फील हो रही है मुझे एरीज के लिए। इनडिसीजन यानी कि कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन एरीज आप लेने में डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं। अब ये आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है, ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है। आपको यूनिवर्स कह रहा है अपनी दिल की सुनिए। कई बार आपको दो राहों के बीच में, दो डिसीजंस, दो डायरेक्शंस के बीच में चूज करना है, एंड समहाउ आपको समझ में नहीं आता है क्योंकि आपका माइंड कुछ और कह रहा है, आपका हार्ट कुछ कह रहा है, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है उसको सुनिए। और मैं कहूँगी इंट्यूशन अगर आप नहीं फिगर आउट कर पा रहे हैं, हर कोई अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन पाता है, अपने दिल की सुनिए। एरीज, योर हार्ट विल लीड यू टू मेक द राइट डिसीजन, इट डेफिनेटली विल। सो अगर कोई कंफ्यूजन इस वीक है, आराम से सोचिए, दिल की सुनिए, एंड वो डिसीजन आप इस वीक लीजिए। और आपके कार्ड्स इतने ज़्यादा प्रॉमिसिंग है कि मुझे लगता है आप जो भी डिसीजन लोगे ना वो आपके फेवर में ही जाएगा। एरीज, पर्सनल लाइफ के लिए सन का कार्ड आया है, यानी कि आप ये हफ्ता अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल, एडवेंचर, मतलब हैप्पी मूड है। सन मतलब हैप्पी मूड, सन मतलब प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस। यू गोना फील फुलफिल्ड, आप फुलफिल्ड फील करेंगे। मतलब कहते हैं जैसे किसी चीज़ की कमी नहीं लग रही है। ऐसे नहीं बोल रही कि पैसे की बारिश हो रही है या बहुत ज़्यादा लग्जूरियस चीज़ें कर रहे हैं फैमिली के साथ, लेकिन जो भी टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं फैमिली के साथ वो वैल्यूएबल है, वो प्रेशियस है, और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है। हो सकता है आप ट्रैवल प्लान कर रहे हो सकता है घर में कुछ अच्छी न्यूज़ आ रही हो, प्रेगनेंसी न्यूज़, कंसीविंग न्यूज़, बर्थ हो रहा है, शादी की न्यूज़, मतलब खुश खबरियाँ। Okay, Aries, so good news are coming for you this week, and I would say कि अगर कोई बहुत ऐसी कोई खबर, डायनामिक खबर भी नहीं आ रही है, इट्स जस्ट अ वेरी हैप्पी वीक फॉर यू। सो खुश रहिए इस हफ्ते और एंजॉय करिए, पूरा फायदा उठाइए इस एनर्जी का। चैरियट कार्ड आपके प्रोफेशनल के लिए आया है। चैरियट मीन्स विल, डिटर्मिनेशन, सक्सेस। आप अपनी विल और डिटर्मिनेशन से जो भी काम करने की सोच रहे हैं इस हफ्ते वो ज़रूर पूरे होंगे। हो सकता है आप ऑलरेडी किसी चीज़ पे बहुत मेहनत कर रहे हैं बहुत टाइम से, और आपने ठान रखी थी कि मुझे इसका रिजल्ट चाहिए। वो रिजल्ट, वो प्रोग्रेस आपको इस वीक देखने को मिल सकती है। डिप्लोमेटिक रहिए, ब्लैक एंड वाइट की दुनिया है, ग्रे में चलना सीखिए, क्योंकि दोनों तरफ, हर तरफ से आपको बना के रखनी है अपना काम कराने के लिए, करने के लिए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जितने आपके पैर हवा में हो उतना ही ज़मीन पे होना बहुत ज़रूरी है टू सक्सीड। अपनी इंट्यूशन की आप सुनिए। मून है यहाँ पे
और इनडिसीजन का कार्ड आया है, तो मैं आपको बोलूँगी जो भी डिसीजन आप अपनी इंट्यूशन से, अपने दिल से लेंगे वो डेफिनेटली आपको सक्सेस देगा. सो एरीज, यू हैव अ ब्यूटिफुल वीक लाइंड अप फॉर यू. आपके लिए बहुत अच्छा हफ्ता मुझे यहाँ दिख रहा है. मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड हैव अ ग्रेट वीक. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा. पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और हम बहुत जल्दी मिलेंगे. बाय. हाय टॉरस, चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी कैसे रहेगी इस वीक. एंजल्स प्लीज गिव मी अ कार्ड फॉर टॉरस. ओके, एंड देखते हैं टैरो में. प्लीज गिव मी अ कार्ड फॉर टॉरस पर्सनल लाइफ दिस वीक एंड गिव मी अ कार्ड फॉर प्रोफेशनल लाइफ. ऑल राइट. सो पर्सनल लाइफ में वाव आपके लिए आया है टेम्परेंस. इन पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स. फोर्थ चक्रा का कार्ड है यहाँ पे आपकी एनर्जी के लिए. इस वीक आपका हार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जो डिसीजंस आप दिल से ले रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है. और अगर आप थोड़ा इमोशनली, कहते हैं ना, ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस को लेके अप डाउन फील कर रहे हैं, इसका मतलब है हार्ट चक्रा में मूवमेंट हो रही है. अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन फील कर रहे हो और आपको लग रहा है ना कि आप बड़ा कोल्ड, आपका कुछ करने का मन नहीं कर रहा, इमोशनली बहुत ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, तो मतलब आपको अपने हार्ट चक्र पे फोकस करने की ज़रूरत है. उसको खोलने की ज़रूरत है, उसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है. एंड अगर आप ओवर द टॉप, आपको लगता है कि आप हर चीज़ में रो रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही हंस रहे हैं, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, तो इसका मतलब आपका हार्ट चक्र कुछ ज़्यादा ही एक्टिवेटेड हो रखा है, मतलब ओवरफ्लो कर रहा है. सो उसके लिए भी एक्सरसाइज या हार्ट चक्रा के लिए मेडिटेशन, आप कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं. बट एक इमोशनल वीक, हार्टी वीक, दिल से लिए जाने वाले डिसीजंस आप इस वीक में एक्सपीरियंस कर सकते हैं. इन योर पर्सनल लाइफ टेम्परेंस का कार्ड आया है. बैलेंस, हार्मनी, मॉडरेशन, एक नाइस वाइब, एक हैप्पी वाइब. मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ओवर द टॉप, लेकिन एक पीसफुल वाइब. आप अपनी पर्सनल लाइफ में, शायद अपने घर में, अपनी फैमिली में, अगर आप अकेले भी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आप खुश हैं, आप पीसफुल फील कर रहे हैं जैसे भी अभी लाइफ चल रही है. कहते हैं ना कि मन की शांति, दिमाग की शांति इस वक्त बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और आप वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं. और ज़रूरी नहीं है कि वो सारी वही चीज़ें करके या कुछ ना कुछ एक्टिविटी करके ही आप फील करें. ये आप बिना कुछ करे भी फील कर सकते हैं. कहते हैं ना, बिस्तर में लेटे लेटे भी आराम से अच्छी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, अपनी मैनिफेस्टेशंस, अपने आने वाले फ्यूचर, अपने रिलेशनशिप्स, उनके बारे में सोच के आप अपनी पर्सनल लाइफ में खुश हैं. अपने रिलेशनशिप्स में आपको इस वीक पता है कि आपको कितना एफर्ट डालना है, बैलेंस कितना बना के रखना है. मैंने कहा है ना कि आप हद से ज़्यादा किसी के लिए कुछ नहीं करेंगे, लेकिन कम भी नहीं करेंगे. बिल्कुल सही तड़का, सही मसाले, to make that relationship work and taste beautiful. That is how your energy spiritually बहुत ज़्यादा कहते हैं heightened week है. आप spiritually काफ़ी connected feel करेंगे अपने आप से, यूनिवर्स से, अपने पार्टनर से, अपनी फैमिली से. एंड आई थिंक इट्स जस्ट अ वेरी वेरी हैप्पी वीक फॉर यू. सो मैं बहुत खुश हूँ. और टेम्परेंस सैजिटेरियंस का कार्ड होता है, जो मैं हूँ, तो जब भी टेम्परेंस आता है, एक सेंस ऑफ फ्रीडम आप इस वीक फ्री करेंगे, मतलब फील कर सकते हैं. ट्रैवल करने का भी सोच रहे हैं. मैं कहूँगी कि जहाँ पे भी आपको जाके अच्छा लगे, सुकून मिले, सुकून, यस, सुकून इज़ द वर्ड. आपको जहाँ पे भी जाके कुछ करके सुकून मिले, वो चीज़ आप इस हफ्ते ज़रूर करिएगा. आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए आए पेज ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि अगर आप किसी तरह का कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई डील, कोई जॉब ऑफर, कोई न्यू ओपनिंग, ये न्यूज़ आपको इस हफ्ते मिल सकती है. ये न्यूज़ आपको डेफिनेटली इस हफ्ते मिल सकती है. किसी तरह का कम्युनिकेशन आ रहा है आपके लिए. पर मैं आपको ये भी बोलूँगी कि कोई भी डिसीजन आप इमेच्योर होके जल्दबाजी में मत लीजिएगा, ठीक है. स्वॉर्ड्स की एनर्जी थोड़ी होती है कि अग्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट में थोड़ी जल्दी आ जाते हैं. सो आई वुड से कि थोड़ा सोच समझ के, बिना जल्दबाजी में, अपनी ज़बान, कहते हैं ना हम क्या शब्द यूज़ कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा. लेकिन एक बहुत अच्छी, मैं आपको ये फिर से बोलूँगी, एक बहुत अच्छी न्यूज़ आपके लिए इस हफ्ते आ रही है. काम को लेके कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन क्लियर हो रहा है. अगर आपकी किसी से बात नहीं हो रही है काम पे, दो कलीग्स के बीच में, बॉस और कलीग के बीच में, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने कलीग्स के साथ, वो कम्युनिकेशन इस वीक क्लियर होगा.
मैटर सॉर्ट हो रहे हैं, चीज़ें सॉर्ट हो रही है, बस आपके शब्द उनको बिल्कुल सॉर्ट कर सकते हैं। तो अपने वर्ड्स को सोच समझ के यूज़ करिए एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस वीक आपकी ऑफिस में सॉल्व होंगी। ओके, सो टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये पसंद आई, अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई होप यू हैव अ वंडरफुल वीक अहेड। सी यू सून, बाय। हाय जेमिनी, लेट्स सी कैसी है आपकी एनर्जी इस वीक। गिव मी अ कार्ड फॉर जेमिनी फॉर दिस। वुमन होल्डिंग अ कॉइन एंड टैरो से भी एक एक कार्ड ले लेते हैं यहाँ पे। प्लीज गिव मी अ कार्ड फॉर जेमिनी's पर्सनल लाइफ। वाओ, गिव मी अ कार्ड फॉर प्रोफेशनल लाइफ। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ये अभी आपसे पहले टॉरस के लिए भी सेम कार्ड आया था और उनकी भी प्रोफेशनल लाइफ के लिए ही यही कार्ड आया था। सो आई थिंक आप दोनों की वाइब और एनर्जी एटलीस्ट प्रोफेशनल एरिया में इस वीक सेम लग रही है। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, सो इस वीक कोई फीमेल, कोई लेडी या आपकी मदर, फ्रेंड, इन्वेस्टमेंट बैंकर, बट सिस्टर, कोई भी, बट अ फीमेल फिगर, और आप ये खुद भी हो सकती हैं। इफ यूर फीमेल्स वॉचिंग दिस वीडियो, तो आप ये खुद भी हो सकती हैं। पैसे को लेके कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, या कोई ना कोई फीमेल आपकी हेल्प कर रही है किसी मनी मैटर को लेके। सो इस वुमन को इंपॉर्टेंस दीजिएगा, इस वुमन को नोटिस करिएगा, बिकॉज डेफिनेटली सम वुमन इज हेल्पिंग यू आउट व्हेन इट कम्स टू योर मनी मैटर्स। और अगर ये आप हैं तो ये आपके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई पैसे बनाने का नया आइडिया आ रहा है, पैसे को लेके किसी चीज़ में डेवलपमेंट हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, जॉब ऑफर, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वुमन होल्डिंग अ कॉइन, ये आप हैं या आपके आसपास कोई लेडी जो इम्पोर्टेंट है मनी मैटर्स में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। सो इस वीक आप अपनी पर्सनल लाइफ और अपने होम लाइफ, अपनी वर्क लाइफ को काफ़ी अच्छे से बैलेंस कर रही हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने बच्चों का बहुत ख्याल रख रहे हैं, अगर आप सिंगल हैं तो आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इस हफ्ते मुझे ये भी लगता है आप एक्टिविटीज़ करेंगे जो आप इंजॉय करते हैं। आप बॉस, कहते हैं ना, आप घर पे भी बॉस हैं, आप काम पे भी बॉस हैं, और आपको अच्छे से पता है क्या चीज़ कैसे करनी है। आपकी एनर्जी बहुत हाई है अपनी पर्सनल लाइफ को लेके। मतलब सिर्फ अपने लिए नहीं, आपके आसपास भी जो लोग हैं, क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी ऐसी है, मैं इनको मदर की तरह एक मदर का कार्ड मानती हूँ। क्वीन ऑफ कप्स को भी मैं मदर का कार्ड मानती हूँ। इनफैक्ट मैं सारे क्वींस को हमेशा एक मदर फिगर से जोड़ती हूँ। लेकिन कोई बड़ी इंपॉर्टेंट फीमेल, क्योंकि यहाँ पे भी वुमन होल्डिंग का कॉइन आया है, तो मुझे लगता है पर्सनल लाइफ में भी कोई फीमेल है जो आपकी हेल्प कर सकती है, या इस वीक आपकी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन या सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, आप किसी बड़ी फीमेल के साथ, आपकी बड़ी सिस्टर या मदर के साथ स्पेशली कनेक्ट कर रहे हैं। ये फिगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस वीक पर्सनल लाइफ में भी। ओके, सो पर्सनल लाइफ, यस, वेरी एनर्जेटिक, वेरी फायरी, वेरी पैशनेट एंड फुल ऑफ एक्शन, फुल ऑफ एक्शन। विद द पेज ऑफ सॉर्ड्स, यार आपकी प्रोफेशनल लाइफ में मैं आपको यही बोलूंगी कि आपके लिए भी कोई न्यूज़ अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जॉब ऑफर कहीं से, कोई न्यूज़ पेंडिंग है, वो न्यूज़ आपको इस वीक मिल सकती है। कोई कम्युनिकेशन अगर आपको किसी कलीग के साथ क्लियर करना है, अपने बॉस के साथ क्लियर करना है, कोई पेंडिंग मैटर है, वो कम्युनिकेशन आपका इस वीक क्लियर हो सकता है। मैं आपको यही बोलूंगी, जैसे मैंने टॉरस को भी बोला था, सोच समझ के अपनी बात आगे रखिएगा। अपने शब्दों का, अपने वर्ड्स का जो सिलेक्शन है, जो चॉइस है, उसे बहुत ही प्रिसाइज, क्लियर एंड पोलाइट रखिएगा इस मैटर को सॉल्व करने के लिए। ओके, बट कम्युनिकेशन इज कमिंग, सम इम्पॉर्टेंट न्यूज रिगार्डिंग मनी इज डेफिनेटली कमिंग। सो जेमिनी, ये था आपका इस वीक का प्रेडिक्शन, इस वीक का फोरकास्ट। अगर आपने ये रीडिंग एंजॉय किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एंड या आई होप यू ऑल हैव अ वंडरफुल वीक अहेड जेमिनी। टेक केयर, बाय। हाय कैंसर, लेट्स हैव अ लुक एट योर एनर्जी दिस वीक। कैसा रहेगी आपकी एनर्जी इस हफ्ते? ओके, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एंड टैरो देख लेते हैं साथ में। प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर कैंसेरियंस पर्सनल लाइफ दिस वीक, वन कार्ड फॉर प्रोफेशनल लाइफ। ओके,
राइट, ओके। सो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स इस हफ्ते मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ अपना पैसा सोच समझ के खर्चें। ओवर स्पेंडिंग या इंडल्जेंस इस हफ्ते थोड़ी अवॉइड कर सकते हैं तो करिए। जहाँ पे ज़रूरत हो, कहते हैं ना, अगर इस वीक दाल खानी पड़े तो दाल खाइए, बटर चिकन को थोड़ा अवॉइड करिए। सो जो नीड है आपकी, जो नेसेसिटी है, उसके ऊपर पैसा खर्चे, क्योंकि ये जो थोड़ा बहुत पैसा भी आप इस हफ्ते बचाएंगे या बचा सकते हैं, ये आपको आगे हेल्प कर सकता है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स मतलब तंगी हो सकती है थोड़ी, शायद इतना खुल के खर्चा ना कर पाए, क्योंकि ऑब्वियसली आपको ये पैसा आगे के लिए चाहिए। ये आप अपने लिए ही जो है अपने आप को कहीं ना कहीं रोक रहे हो फिजूल खर्ची से। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस वीक यू आर प्लानिंग योर फाइनेंसेस वेरी वेल, थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर एंड नॉट ओवर स्पेंडिंग। और मुझे लगता है कि आपको वो फील भी होगा कि यस, इस हफ्ते आप खुद ही एनर्जी अपनी थोड़ी सी कंट्रोल करोगे, ये खर्चने की या बाहर जाने की, या जो चीज़ें अभी आप टाल सकते हो। अगर जैसे हॉलीडे पे जाने के लिए बोल रहे हैं लोग, अगर आप टाल सकते हो इस हफ्ते तो टालो, अभी थोड़े टाइम के लिए टालो, ठीक है। सो प्लीज़ प्रायोरिटाइज आपको क्या इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ पे पैसा आपको खर्चना चाहिए और किस पे नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये एज अ गाइडेंस है कि आपको इस पैसे की ज़रूरत आगे जाके पड़ने वाली है। ओके कैंसरियन, चलते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में। मून का कार्ड आया है। सो कुछ जैसे क्लियर चीज़ें इस वीक क्लियर नहीं है आपकी पर्सनल लाइफ में। आपको थोड़ा डाउटफुल फील होगा, ऐसा लगेगा जैसे आपको जैसे कोई सीक्रेट रख रहा है मुझसे और मुझे वो सीक्रेट पता नहीं चल रहा है कि ये सीक्रेट है क्या, मतलब क्या जो लोग मेरे साथ बातें कर रहे हैं, जो मुझे बता रहे हैं, क्या ये सच है। कुछ ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं कुछ हिडन है, अंधेरे में माचिस ढूंढने जैसी बात लगेगी। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी लग सकती है, होंगी बहुत छोटी लेकिन लग बहुत बड़ी रही हैं, उनका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा लग रहा है, उनका मतलब उनकी एनर्जी जो है काफ़ी हैवी लग रही है कि यार है तो बड़ी छोटी सी बात लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा क्यों चुभ रही है। तो थोड़ी सेंसिटिविटी आपकी हाई हो सकती है। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत हेल्प करेगी इस वीक कुछ डिसीजंस लेने में, तो अपनी इंट्यूशन पे भरोसा रखिए। आपकी इंट्यूशन इज लिटरली इस लैम्प की तरह जो अंधेरे में आपको रोशनी दिखाएगी और आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। बाकी अगर आप लाइट के भरोसे रहेंगे, हो सकता है बत्ती आए बत्ती ना आए, उसके भरोसे मत रहिए। अपनी इंट्यूशन के भरोसे जो है अंधेरे में आगे चलती रहिए, आपको आगे ज़रूर सक्सेस मिलेगी, ज़रूर अपने आंसर्स मिलेंगे। ऑल्सो मैं आपको बोलूँगी कि आप थोड़ा मूडी फील कर सकते हैं, थोड़ा सा मूड फ्लक्चुएशंस आपको इस वीक हो सकते हैं, तो हम इस पे थोड़ा कंट्रोल करेंगे, कोशिश करेंगे शांत रहने की, मेडिटेट करने की, और नीचे वॉक अंडर द मून, वॉक अंडर द नाइट स्काई, तारों के नीचे चलिए, छत पे रात को टहलिए, आपको अच्छा लगेगा। ओके प्रोफेशनल लाइफ में 10 ऑफ कप्स, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ अचीव कर रहे हैं आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, जिससे आप अपनी फैमिली की मांगे पूरी कर सकते हैं, जिससे आप अपनी फैमिली की मांगे अगर इस वीक नहीं तो आगे वाले टाइम में, आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली पूरी करेंगे। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अपना पैसा बचा के रखिए, अपना पैसा बचा के रखिए, क्योंकि यही पैसा आपको आपके काम में हेल्प करेगा। कुछ मुझे लगता है काम में प्रोग्रेस होगी जिससे आपको अपना फ्यूचर ब्राइट नजर आ रहा है। आपके कुछ डिसीजंस ऐसे होंगे आपकी इनकम को लेके, इन द लॉन्ग रन यू विल फील सिक्योर, योर फैमिली विल फील सिक्योर। हो सकता है आप इस जो है कहते हैं ना, कुछ इम्पोर्टेंट फंड्स, कुछ इम्पोर्टेंट जो भी सब पॉलिसीज वगैरह कराते हैं अपनी फैमिली के लिए, आप वो करा रहे हैं, अपनी कंपनी के लिए करा रहे हैं, बट काम में कहीं ना कहीं अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं। आप अपनी फैमिली के साथ कोई डील साइन कर सकते हैं, अपने कजन्स के साथ, या कहते हैं ना जॉइंट फैमिली में लोग डील साइन करते हैं, वैसा कुछ कर रहे हैं। लेकिन फैमिली बिजनेस, फैमिली ऑक्यूपेशन भी इस वीक आगे बढ़ सकता है। सो कहीं ना कहीं आपके कुछ प्रोफेशनल डिसीजंस जो आपकी फैमिली को इम्पैक्ट कर रहे हैं, जिससे आप अपनी फैमिली की लॉन्ग रन में मांगे पूरी कर पाएंगे, उनके ड्रीम्स, उनके डिज़ायर्स पूरी कर पाएंगे, ऐसे कुछ स्टेप्स हम इस वीक आपकी प्रोफेशनल लाइफ में देख रहे हैं। ऑलराइट कैंसर, सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपने इसे लाइक किया, एंजॉय किया, क्लेम करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हैव अ ब्यूटिफुल वीक अहेड। आई विल सी यू सून। बाय। हाय लियो, चलिए देखते हैं कैसी रहेगी आपकी एनर्जी इस वीक। कार्ड को लियो, एनर्जी दिस वीक। Okay, goddess of the moon, so intuition, psychic abilities. Please give me one card for Leo's personal life. Okay, wow,
Give me one card for Leo's professional life. All right. Page of Cups. नाइस. सो इस वीक लियो मुझे लगता है कि आपकी इंट्यूशन जो है आपका बहुत सारा साथ देगी. मैं कहूँगी अगर आप अपने दिल की दिमाग की नहीं सुन पा रहे हैं, कोई डिसीजन लेना है, अपनी इंट्यूशन का खास कहते हैं ख्याल रखिए, उसकी सुनिए. वो तीसरी आवाज़ कहाँ से आ रही है? वो एक बहुत ही सेल्फ केयरिंग लव वाली जगह से आ रही है, अपने मन से कहीं से आ रही है, जो आपको बता रही है आपको क्या करना है. मूड फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, मून का काम है थोड़ा मूड ऊपर नीचे फील करवाना, लेकिन मुझे इससे कोई ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा है. विद द मून, मून इज़ योर गॉड दिस वीक. मून इज़ व्हाट इज़ गिविंग यू पावर. इस वीक मून ही आपको आगे लेके जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग फील करवा रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको स्ट्रॉन्ग फील करा रही है. थोड़ा साइकिक फील करना, थोड़ा डिफरेंट फील करना, एक अलग तरह की एनर्जी, स्पेशली विद योर इमोशंस, इज समथिंग दैट यू कैन एक्सपीरियंस दिस वीक. नाउ पर्सनल लाइफ में कंग्रेचुलेशंस, एम्प्रेस कार्ड. अगर बेबी कंसीव करना चाहते हैं, कर रहे हैं कोशिश, या इस वीक लिटरली बर्थ भी हो रहा है उस बच्चे का, काफ़ी मदरली वाइब्स यहाँ पे आ रही हैं. सो यस, चाइल्ड बर्थ, कंसीविंग से लेके कुछ प्रोग्रेस यहाँ पे हो सकती है, कोई न्यूज़ मिल सकती है. और सिर्फ उनकी नहीं जो ये देख रहे हैं वीडियो, बट आपकी फैमिली में भी. मतलब एक ऐसी खुशी जो आपको मतलब अच्छा फील करा रही है. मतलब एक खुशखबरी आपके किसी क्लोज्ड आसपास के रिश्तेदारी में, आपकी सिस्टर, आपके ब्रदर, आप ही की फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में भी ये न्यूज़ हो सकती है. इस वीक आप अपनी ब्यूटी पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, लेकिन सैलून स्पा जाते हुए मुझे दिख रहे हो. अपनी ब्यूटी पे, अपने लुक्स पे, अपने एक्सटीरियर पे ध्यान दे रहे हो आप. सेल्फ पैम्परिंग का टाइम ये हफ्ते मुझे नज़र आ रहा है. कुछ लोग यहाँ पे अपनी मदर से बहुत ज़्यादा बॉन्ड करेंगे. आई थिंक ये वीक स्पेशली फॉर लियो इज टाइम टू स्पेंड विद योर मदर एंड मेक हर फील स्पेशल. शायद उनके साथ बाहर जाना, घूमना, टाइम स्पेंड करना इस वीक का हाईलाइट लियो आपके लिए हो सकता है. ऑल्सो लग्जरी ब्रांड, अगर ऐसी कुछ शॉपिंग करने की सोच रहे हैं, मुझे लगता है आप ये भी एक तरीका है अपने आप को सेटिस्फाई करने का पर्सनली दिस वीक. सो इंडल्जेंस, लग्जरी, ब्रांड, पैसा, ब्यूटी, एम्प्रेस इज एवरीथिंग, प्रेगनेंसी, बर्थ, अच्छी अच्छी चीज़ें, ठीक है, ये आपके लिए लियो इस वीक हो रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में. प्रोफेशनल लाइफ में पेज ऑफ कप्स. सो अ न्यूज़ दैट विल मेक यू इमोशनली हैप्पी. अगर आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि आपको कोई जॉब ऑफर आने वाला है, कि कोई गुड न्यूज़ आपको काम से रिलेटेड आने वाली है, जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, उसके बहुत ज़्यादा चांस है, उसके बहुत ज़्यादा चांस है. एंड अगेन मैं कह रही हूँ कि अगर आपकी इंट्यूशन बोल रही है आपको कि ये होने वाला है, आपकी ये नौकरी लगने वाली है, आपका ये प्रमोशन होने वाला है, या आप ये डील क्रैक करने वाले हो, येस इट इज़ राइट, योर इंट्यूशन इज़ राइट. आपका रिलेशनशिप अपने कोलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, इस वीक बहुत अच्छा हो सकता है. कुछ नए कनेक्शंस आप बना सकते हो काम पे, कुछ न्यू कनेक्शंस आप काम पे बना सकते हो. और आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी कि ये जो आप रिलेशनशिप्स, कनेक्शंस आप काम के लिए बना रहे हो, वो इन द लॉन्ग रन आपको बहुत हेल्प करेंगे, आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे. सो सम न्यूज़, सम न्यू रिलेशनशिप्स रिगार्डिंग वर्क इज डेफिनेटली गोइंग स्ट्रॉन्ग फॉर यू लियो. सो ये था आपका इस वीक का फोरकास्ट. अगर आप इसे क्लेम करना चाहते हैं, एंजॉय किया इस रीडिंग को, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. हैव अ वंडरफुल वीक अहेड लियो. आई विल सी यू सून. बाय. हाय वर्गो, लेट्स सी हाउ विल बी योर एनर्जी. कैसी रहेगी आपकी एनर्जी इस वीक. प्लीज गिव मी अ कार्ड फॉर वर्गो. All tied up. Angels, please give me one card for Virgo's personal life. Personal life के लिए कार्ड लेते हैं यहाँ पे. Okay. One card for their professional life, please. Right. Okay. सो वर्गो, ऑल टाइड अप. इस वीक आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं, या तो काम में बहुत ज़्यादा बिजी या अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी. लेकिन यस, आप अगर कुछ फ्री टाइम भी अपने लिए ढूंढना चाहेंगे इस वीक, मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आप जिम्मेदारियों में बंधे हुए हैं, या जो काम आप इस हफ्ते ख़त्म करने की सोच रहे हैं आप वो ख़त्म करके ही रहोगे.
समहाउ आई ऑल्सो फील आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। कई बार ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने खुद पे डाली हुई है, ये बर्डन आपने खुद पे डाला हुआ है कि मुझे ये सब खुद ही करना है, अकेले करना है। सो ये फ्रीडम वाली टाइड अप नहीं है, ये कहीं ना कहीं ऑब्लिगेशन वाला टाइड अप है कि आप कहते हैं ना खुल के जी नहीं पा रहे हैं, खुल के खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, खुल के बाहर नहीं घूम पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिस वीक स्पेशली। आप ज़्यादा बिजी लग रहे हो, आप ज़्यादा उलझे हुए लग रहे हो, ऐसी चीज़ों में भी जिनको आपकी अटेंशन की ज़रूरत है और ऐसी चीज़ों में भी जहाँ पे आपको नहीं होना चाहिए। सो यस, थोड़ी सी रिजिड, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड एनर्जी आपकी इस वीक हो सकती है। इन योर पर्सनल लाइफ यू हैव द हैंग्ड मैन। रिलेशनशिप्स को ठीक करने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको एडवाइस करूंगी कि एक नए नज़रिए से करिए, एक डिफरेंट एंगल से देखिए। कोई भी प्रॉब्लम को हम सब कहते हैं ना सीधा खड़े होकर देखते हैं, आपको लिटरली उल्टा लटक के देखने की ज़रूरत है, एक अलग एंगल से अपने पार्टनर को, अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स को एक नए पर्सपेक्टिव, एक अलग पर्सपेक्टिव से सॉल्व करने की सोचिए। वैसे मत करिए जैसे सब कर रहे हैं, वरना कहते हैं ना जैसे वो सोच रहे हैं फिर आप भी वैसे ही सोचेंगे तो प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहेगी। आपको अलग सोचना पड़ेगा और आप अलग सोच रहे हो, एक न्यू अप्रोच, एक न्यू आउटलुक कि हाँ चीज़ें भाई अगर पहले ऐसे अच्छी नहीं चल रही थी तो अब मैं ऐसे करके देखूंगा या देखूंगी एंड आई थिंक उससे फ़र्क पड़ेगा। सो हो सकता है कि यस आप थोड़ा स्टकअप फील करें, थोड़ा सा स्टकअप आप फील कर सकते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, लेकिन एडवाइस यही है कि अगर आप थोड़ा सा अपना एंगल चेंज करेंगे, देखने का नज़रिया चेंज करेंगे, आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। इन योर प्रोफेशनल लाइफ आई फील कि इस वीक आप शायद सोच रहे हैं कुछ नया सीखने का, अपने किसी मेंटोर से बात करने का, कनेक्ट करने का, आप अपने आप को काम में अपग्रेड करना चाहते हैं। जैसे आप ऑलरेडी एक अच्छी नौकरी में होंगे लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि क्या मुझे आगे इस कोर्स में स्पेशलाइज करना चाहिए जो मेरे फ्यूचर में मुझे और हेल्प करेगा या बेटर सैलरी देगा। सो एडवांस लर्निंग, अपग्रेडिंग योर सेल्फ। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सोच रहे हैं, एडमिशन्स का सोच रहे हैं, बाहर जाने का, अब्रॉड जाने का, या यहीं इंडिया में ही आप कोई यूनिवर्सिटी, आप कोई कॉलेज, कोई स्कूल जाना चाहते हैं, वो डिसीजंस आप इस वीक ले सकते हैं। हो सकता है उसकी शुरुआत भी, अगर मुझे पता नहीं है इनटेक कभी होते हैं या क्या शेड्यूल होता है, लेकिन एजुकेशन या काम में कुछ नया सीखना, अपने किसी मेंटोर से कनेक्ट होना, किसी काउंसलर के पास जाना, कंसल्टेंट के पास जाना, चाहे आप बाहर जाना चाहते हैं बट इस वीक कंसल्टेंट से जाके मिलना, इस अपॉर्चुनिटी को लेके डेफिनेटली इस वीक हो सकता है। अगर मैं कहूँगी कि आप बाहर जाना चाहते हैं और आपकी फैमिली आपको बाहर जाने से रोक रही है तो यहाँ पे भी आपको एक डिफरेंट अप्रोच यूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है इसकी वजह से आप घर पे परेशान हो रहे हो कि मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, कह रहे नहीं बाहर क्या करना है, जाके यहीं पे रहो। एक डिफरेंट अप्रोच यूज़ करिए, मुझे लगता है कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी और शायद इसी की वजह से भी आप काफ़ी टाइड अप फील कर रहे हैं। बहुत लोग बाहर जाने का इसलिए भी सोच रहे हैं, बाहर पढ़ने का, क्योंकि यहाँ पे वो अपनी जिम्मेदारियों से, यहाँ के एटमॉस्फेयर से थक चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, सो फ्री फील करना चाहते हैं। आई थिंक ये आपकी एनर्जी रहेगी वर्गो इस वीक। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करे, अगर आपने इसे एंजॉय किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। हाय लिब्रा, चलिए देखते हैं कैसी रहेगी आपकी एनर्जी। हाउ विल योर एनर्जी बी दिस वीक? कार्ड फॉर लिब्रा। ओके, प्लीज गिव मी अ कार्ड फॉर लिब्रा's पर्सनल लाइफ। कैसी रहेगी लिब्रा की पर्सनल लाइफ? राइट, कैसी रहेगी इनकी प्रोफेशनल लाइफ? ओके, सो लिब्रा फॉर यू 6 चक्रा, एंजल मेटाट्रॉन। आपका जो क्राउन चक्रा है, जो आपका स्पेशली थर्ड आई चक्रा है, इस वीक दिख रहा है वो एक्टिवेट होता हुआ। आपकी इंट्यूशन आपको हेल्प कर रही है इस वीक कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस बनाने में, एंड आई थिंक आपको स्पेशल मैसेजेस भी नजर आएंगे। अगर ऑल ऑफ अ सडन आपको नंबर्स, सिंक्रोनिसिटीज जैसे 111, 222, 1234 ऐसे नंबर्स नजर आ रहे हैं, या 1133 घड़ी पे 1133, ये सब साइन है
ये वीक आप नोटिस करोगे आपको ये सब चीज़ें थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रही है, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें, स्पेसिफिक मैसेजेस आपको मिल रहे हैं जो शायद पहले भी मिलते थे पर आप नोटिस नहीं करते थे। पर क्योंकि आपका 6th चक्रा एक्टिवेट हो रहा है इस वीक, आपकी हेल्प कर रहा है, एंजल मेटाट्रॉन इज गोइंग टू हेल्प यू रिकॉग्नाइज दोज मैसेजेस। ओके, सपने नोटिस करिएगा कि इस वीक आपको सपने कैसे आ रहे हैं, कुछ जवाब आपको अपने सपनों में भी मिल सकते हैं। सो मैं ये नहीं कह रही कि उठते ही बैठ के जर्नल लिखना शुरू कर दीजिए, पर अगर आपको अपने ड्रीम्स याद रहते हैं तो आप अगले दिन उठ के उनके मीनिंग्स ऑनलाइन पढ़ सकते हैं कि क्या मैसेज हो सकता है, क्या मतलब हो सकता है, एंड आई एम श्योर आप उनको डिकोड कर पाएंगे। पर्सनल लाइफ में 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड रिवर्स में आया है। सो एक तरीके से मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि लग रहा है कि एक बहुत मेजर टेंशन वाली साइकिल, एक स्ट्रेसफुल साइकिल लिब्रा आपकी ख़त्म हो रही है। इस वीक वो साइकिल आपकी फाइनली ख़त्म हो रही है। हो सकता है आप उसका इफेक्ट इमिजिएटली ना देख पाओ, लेकिन मैं बोलूँगी कि वो एंड आ रहा है। आप अपने आप को इस फियर से, इस स्ट्रेस से फाइनली रिलीज कर पा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना सबसे नीचे आप यू हिट द रॉक बॉटम, उसके बाद आपके पास ऊपर आने के अलावा कोई और रास्ता है नहीं, कोई और डायरेक्शन है ही नहीं। वही इस वीक होने वाला है। सो यू आर हिटिंग द रॉक बॉटम, एंड इज हियर बट सो इज द न्यू बिगिनिंग। अगर एंड यहाँ पे आ चुका है तो न्यू बिगिनिंग भी यहाँ पे आ चुकी है। एंड आई थिंक आपकी इंट्यूशन, ये जो एक्टिवेशन हो रहा है ना थर्ड आई का, इसका बहुत मेजर रोल होगा। आप अपने आप को बहुत सारी चीज़ों से, रिलेशनशिप से, टॉक्सिक लोगों से, एटमॉस्फेयर से इस वीक रिलीज कर रहे हो। आपको समझ में आएगा कि जो चीज़ें ख़त्म हुई हैं वो मेरे अच्छे के लिए ही हुई हैं। और अगर नहीं अभी भी समझ आ रहा है, आई एम टेलिंग यू, आने वाले टाइम में यू विल बी हैप्पी कि ये हुआ। यू विल बी हैप्पी दैट दिस हैपेंड। अगर कुछ लोग यहाँ पे डिप्रेशन, एंजाइटी ऐसा कुछ फील कर रहे हैं बिट्रेयल की वजह से, क्योंकि धोखा मिला है, किसी ने झूठ बोला है, कुछ रिश्ता टूटा है, एंजाइटी डिप्रेशन हो रही है, तो प्लीज़ अगर आप प्रोफेशनल हेल्प सीख करना चाहें, आई वुड एडवाइज यू कि आप वो ज़रूर करें। अगर मेडिटेशन आपको हेल्प नहीं कर रही है तो प्रोफेशनल हेल्प डेफिनेटली सीख कर सकते हैं आप इस वीक। किंग ऑफ सॉर्ड्स, इन योर प्रोफेशनल लाइफ डिसिप्लिन्ड हैं आप, रूटीन में हैं आप, अपने इमोशंस को साइड में रख के प्रैक्टिकली अपने प्लान में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस आप काम को लेके इस वीक ले सकते हैं जो बहुत ही सोचे समझे होंगे, जो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस देंगे, जो आपके फेवर में जाएंगे। ओके, बट मेक श्योर करिए आप अपने स्टाफ से प्यार करते हैं, आप जिनके साथ काम करते हैं उन सब से प्यार करते हैं, लेकिन थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस कम, थोड़ी कहते हैं ना थोड़ा खुल के आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी कि इस वीक आपको कैसे काम करना है, क्योंकि ऑलरेडी आप अपने काम में बहुत अच्छे हैं। स्वॉर्ड्स एनर्जी, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज समबडी हु इज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत स्किलफुल। कहते हैं ना रूटीन, इतने बजे उठना, इतने बजे सोना, इतने बजे खाना खाना, मीटिंग पे टाइम पे, हर चीज़ टाइम पे लिख के इंसान करता है। वैसे आपकी लाइफ है, वैसे आप हो अपने काम में इतने प्रोफिशिएंट। लेकिन थोड़ा कहीं अगर ईज आउट होने की ज़रूरत हो, थोड़ा कभी दिल से सोचने की ज़रूरत पड़े, तो आप ऐसे डिसीजंस थोड़े दिल से काम में ले सकते हैं। ऑलराइट लिब्रा, सो ये थी आपकी रीडिंग। एंड अगर आपने इसे एंजॉय किया, अगर ये रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हैव अ वंडरफुल वीक लिब्रा, आई विल सी यू सून, बाय। हाय स्कॉर्पियो, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी आपकी एनर्जी इस वीक। हाउ विल बी स्कॉर्पियोज एनर्जी इन दिस वीक। ऑलराइट, Yin and Yang in reverse, and let's see टैरो से क्या है आपके लिए। प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर देयर पर्सनल लाइफ, ओके, एंड वन कार्ड फॉर देयर प्रोफेशनल लाइफ। अरे सो सॉरी फॉर दैट। ओके, काफ़ी एनर्जी है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो। यिन एंड यांग का कार्ड आया है आपकी एनर्जी के लिए। सो कहीं ना कहीं आप अपने प्लान्स एक्शन में डालने से पीछे हट रहे हो इस वीक। मैं आपको कहूँगी कि आप प्लान भी नहीं कर पा रहे हो ठीक से। कहीं ना कहीं आपको ब्लॉकेज फील हो रही है सोचने में, चीज़ें आगे ले जाने में। विद यिन एंड यांग इट इज़ मोस्टली कि जब हम अपनी पैसिव एनर्जी को ज़्यादा एक्टिव कर देते हैं और अपनी एक्शंस को पीछे कर देते हैं।
सो प्लानिंग भी अपनी जगह ज़्यादा अप टू द मार्क नहीं हो रही है, एंड एक्शन ऑब्वियसली उसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। सो बैलेंस की कहीं ना कहीं यहाँ पे कमी है इस वीक। स्कॉर्पियो, मैं आपको कहूँगी कि मेडिटेट करिए या बाहर पार्क में जाके घूमिए, अर्थिंग करिए, ग्राउंडिंग करिए, और ये वीक थोड़ा अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने में लगाइए, क्योंकि आपको पता है कि यिन एंड यांग दोनों ही हमारी बॉडी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। सो दिस वीक यू नीड टू बैलेंस इट आउट। ऑल्सो आपके पार्टनर के साथ यहाँ पे या कोई पार्टनरशिप को लेके मुझे लगता है कोई फॉल आउट या कोई डिफिकल्टी हो सकती है, बिकॉज आपके जो एनर्जीज हैं यिन एंड यांग के वो बैलेंस नहीं है। 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है पर्सनल पर्सनल डिपार्टमेंट में आपके, एंड अगेन मैं इससे रिलेट कर पा रही हूँ आपके प्रोफेशनल कार्ड को भी लेके। पर्सनल एरिया में मैं कहूँगी कि आपको डिस्कशन करने की ज़रूरत है। आप रात को बैठ के सोच रहे हैं उनके बारे में कि बात करूँ या ना करूँ, इस मैटर को हम आगे कैसे लेके जाएंगे, कैसे चीज़ें सॉर्ट करेंगे। तो मैं कहूँगी कि सोचना बंद करिए। अगर सोच रहे हैं तो बिल्कुल ठानिए, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करिए, एंड फिर वो एक्शन भी लीजिए। डिस्कशन इस वीक बहुत ज़रूरी है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे पुट करने की बहुत ज़रूरी है, चाहे आप सही हैं या गलत साइड पे हैं, बट यू नीड टू पुट अक्रॉस व्हाट यू आर फीलिंग। सिर्फ अकेले सोचने से, जर्नल लिखने से या उसके बारे में कहीं ना कहीं मन ही मन अपने आप को तंग करने से कुछ नहीं होगा। अगर जर्नलिंग आपकी हेल्प करती है नॉर्मली पर्सनल लाइफ में, सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, अगर आप वैसे ही परेशान हैं या अपने थॉट्स आप पेन डाउन करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, इट्स अ वेरी गुड एक्टिविटी। वो आप कर सकते हैं, इस वीक से शुरू कर सकते हैं। सिर्फ इस वीक नहीं करना है, हमेशा जब भी आपको लगे कि आप किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं लेकिन आप करना चाहते हैं, जो दिल में है उसे बाहर निकालना चाहते हैं, तो प्लीज़ मैं आपको कहूँगी स्कॉर्पियो, आप जर्नल लिखिए। आप अपने आप को, अपने आप के लिए, अपने आप से बातें डायरी में करिए, वो आपकी हेल्प करेगी। और जब आप उसको बाद में पढ़ेंगे ना, तो आप बेटर प्लानिंग, अपनी एनर्जी बैलेंस कर पाएंगे। आप खुद ही देखेंगे कि आप क्या लिख रहे हैं, कैसे थॉट्स आपके बाहर आ रहे हैं। सो दिस वीक you are reflecting in your personal life and then you are acting upon it also. इवन आपके प्रोफेशनल लाइफ में अगर कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, देखिए कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कर्मा का कार्ड इज अ जजमेंट कार्ड। सो सरेंडर कर रहे हैं आप। अभी जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, पर मेरे हिसाब से तो यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा ही हो रहा है। जो नहीं अभी इस टाइम पे अपने रिजल्ट्स देख पा रही हैं, दैट इज बिकॉज आपकी एनर्जी यहाँ पे बैलेंस नहीं लग रही है। लेकिन सरेंडरिंग टू द सिचुएशन, हालात अभी जैसे भी हैं हम उनको सरेंडर कर रहे हैं भगवान का ऑर्डर समझ के, यूनिवर्स का ऑर्डर समझ के। ओके ये आप ही का हार्डवर्क है, ये आपकी ही डूइंग्स हैं, ये आपके ही डीड्स हैं, आपके ही कर्मा हैं जो आज आपको आपके काम में यहाँ तक लेके आए हैं, चाहे वो सक्सेस हो या चाहे वो इस वक्त डाउनफॉल हो। लेकिन जिस तरह आपने भरोसा अभी तक दिखाया है या नहीं दिखाया है, मुझे लगता है इस वीक आपका वो भरोसा जागेगा। आपको एक डिवाइन की कहते हैं ना, एक यूनिवर्स की एक फील आएगी कि यस, मैं तो हमेशा अच्छा ही करता आया हूँ, फिर क्यों ये काम मेरे फेवर में नहीं हुआ। ओके सो प्रोफेशनल लाइफ में आपको अपने अच्छे कर्मों के रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, बेनिफिट्स मिल रहे हैं, प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। और अगर कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो आई वुड टेल यू कि आप डिवाइन को सरेंडर करिए, भरोसा रखिए कि यूनिवर्स आपके साथ है और आपको सक्सेस दिलाने में आपके साथ रहेगा हमेशा। ऑलराइट स्कॉर्पियो, सो ये थी आपकी रीडिंग इस वीक के लिए। अगर आपने इसे एंजॉय किया, अगर ये रेजोनेट करती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हैव अ वंडरफुल वीक अहेड। हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। हाय सैजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा आपका ये वीक, क्या एनर्जी है आपकी इस वीक। पहले तो कार्ड for Sagittarius. Door to Spirit and Tarot. Please tell me how will be Sagittarius personal life, Sagittarius personal life this week. Okay, and for your professional life, professional life, right? Okay, so door to spirit, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कनेक्शन, यूनिवर्स से कनेक्ट होना, स्पिरिचुअल फील करना, लाइट फील करना। मतलब जैसे
कहते हैं ना, इस वीक आपको आपका कनेक्शन आसमान के साथ, स्पेशली नाइट स्काई के साथ, तारों के साथ, चांद के साथ कुछ डेवलप होता हुआ नजर आएगा, कुछ अलग फील करेंगे आप। स्पेशली जब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आते हैं तो इन चीज़ों के साथ आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। बट एक स्पिरिट की इम्पोर्टेंस, ना सिर्फ माइंड की, ना सिर्फ हार्ट की, लेकिन एक स्पिरिट की इम्पोर्टेंस आप इस वीक एक प्रेजेंस फील करेंगे। स्पिरिचुअल कनेक्शन अपने रिलेशनशिप्स में, स्पिरिचुअल कनेक्शन विद द डिवाइन, जो आपको बहुत ही लाइट फील करवाएगा। एक जो हैवी एनर्जी है, मुझे लगता है वो इस वीक आपकी रिलीज हो रही है यहाँ पे सैजिटेरियंस। पर्सनल लाइफ, नाइट ऑफ सोर्ड्स, अपने गुस्से पे काबू रखिए, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए, और इम्पल्सिवनेस पे कंट्रोल रखिए। कहते हैं ना, कई बार हमारी बहस होती है या कई बार कुछ चीज़ें हम आउट ऑफ रेज या आउट ऑफ इम्पल्सिवनेस, इमेच्योरिटी कर देते हैं। तो अपने शब्दों का, जो कहते हैं ना, शब्दों का, अपने वर्ड्स का यूज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के करिएगा। आप किसी को हर्ट कर सकते हैं। एंड कोई भी पर्सनल लाइफ का डिसीजन जल्दबाजी में मत लीजिए, चाहे ये शादी हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे ये दोस्ती हो, किसी के साथ भी, क्योंकि इस वीक आपकी लड़ाई हो सकती है। इस वीक आप बहस में घुस सकते हो, काम खराब कर सकते हो इस वीक। सो इस वीक हमें स्लो जाना है, बिल्कुल स्लो जाना है, अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ज़्यादा श्योर हो। ये सोचा समझा हुआ एक्शन है जो आप ले रहे हो अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी पर्सनल लाइफ में। इफ़ नॉट, अपने गुस्से पे और अपनी इम्पल्सिवनेस पे हम इस वीक खास ध्यान देंगे। आप ट्रैवल कर सकते हैं काम के लिए, आप ट्रैवल कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने किसी से मिलने के लिए दूसरी सिटी जा सकते हैं, लेकिन यस, गाड़ी तेज़ नहीं चलानी है, स्पीड पे कंट्रोल रखना है, चाहे वो दिमाग की हो, दिल की हो, या आपकी गाड़ी की हो। स्पीड हैज़ टू बी अंडर कंट्रोल दिस वीक। प्रोफेशनल लाइफ में 9 ऑफ कप्स, आपका कोई काम बनता हुआ नजर आ रहा है जिससे आपको बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होगी, लेकिन हमें घमंड नहीं करना है। ईगो को साइड में रखना है अपनी ये विश पूरी करने के लिए, किसी और को हर्ट नहीं करना है। कुछ अचीव कर रहे हैं आप, एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, कंटेंट फील करेंगे कि यार ये काम हो गया, ये मेरे फेवर में हुआ है, ये मैंने कर दिखाया है। लेकिन प्राइड को बीच में आने नहीं देना है, याद रखिएगा। स्पिरिचुअल फील कर रहे हैं आप इस वीक, और ये सब इसलिए हो पा रहा है, एक्चुअली मैं आपको बोलूंगी कि स्पिरिचुअल फील कर रहे हैं तो इसलिए आपको कह रहे हैं कार्ड, ऐसा एक्ट करिएगा, ऐसे एक्ट मत करिएगा। और प्रोफेशनल लाइफ में भी मैं आपको कहूंगी कि कई बार कहते हैं ना, आपको सक्सेस मिलती है लेकिन आप उस पॉइंट पे जाके आपको रियलाइज होता है कि आप अकेले ही हैं वहाँ पे सक्सेस एंजॉय करने वाले। आपके पास कोई आसपास है नहीं जिसके साथ आप सेलिब्रेट कर सको वो सक्सेस। तो हमें उस लेवल पे नहीं पहुंचना है, उस लेवल ऑफ सक्सेस पे पहुंचना है, लेकिन उस लेवल ऑफ इमोशनल इनसिक्योरिटी पे नहीं पहुंचना है अपनी प्राइड की वजह से। जो भी आप करें उससे दूसरों का भी भला करें, दूसरों के साथ कनेक्ट करें, अपनी सक्सेस लोगों के साथ शेयर करें, अपनी हैप्पीनेस प्लीज सबके साथ शेयर करें इस वीक। बट प्रोफेशनली अ विश इज कमिंग ट्रू, कोई काम बन रहा है एंड यू विल बी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आप अपने आप से बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे। ऑलराइट सैजिटेरियस, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपने इसे लाइक किया, रेजोनेट करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हैव अ फैबुलस वीक। हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी आपकी एनर्जी इस वीक। हाउ विल बी योर एनर्जी, कैप्रिकॉर्न्स एनर्जी दिस वीक। ओह, woman holding a heart, so love, romance, connections, and let's see tarot. How will be Capricorn's personal life this week? Okay, and how will be Capricorn's professional life? Okay, right. So Capricorn, यहाँ पे दिल का मामला नज़र आ रहा है इस वीक। डेफिनेटली अ पर्सन, अ वुमन स्पेशली, क्योंकि ये फीमेल, यहाँ पे हम फीमेल फिगर को ही लिटरली लेते हैं कि एक फीमेल के साथ रिलेशनशिप या आपकी लाइफ में या आपकी मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, बट एक कनेक्शन, एक इमोशनल कनेक्शन एक फीमेल के साथ इस वीक का हाईलाइट हो सकता है। ये बनता हुआ दिख रहा है, ये बिगड़ता हुआ दिख रहा है, वो हम आगे टैरो से देखेंगे। लेकिन यस, यू आर कनेक्टिंग विद समबडी इज व्हाट आई फील बेस्ड ऑन योर टैरो कार्ड। ओके, सो ये प्रपोज अगर आपने किसी को किया है, किसी ने आपको प्रपोज किया है, कोई भी
बट फीमेल टू फीमेल कनेक्शन, मेल टू फीमेल, फीमेल फैमिली की हो या घर के बाहर हो, उनके साथ एक अच्छा कनेक्शन, इमोशनल बॉन्ड इस वीक बनता हुआ नजर आ रहा है। पर्सनल लाइफ में आपकी आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स। सो अगर आपने, जैसा कि मैंने कहा, किसी को प्रपोज किया है, किसी से कम्युनिकेशन आपकी बहुत टाइम से बंद है, किसी को आपने अप्रोच किया है, वो कम्युनिकेशन इस वीक आपकी शुरू हो सकती है। कोई आपको कांटेक्ट कर सकता है बहुत पहले से, या अभी आपकी किसी से बहस हुई, या जनरली नॉर्मली किसी के साथ एक नया कनेक्शन, एक नई कम्युनिकेशन शुरू भी हो सकती है। किसी से आप बात करना चाहते थे, कोई आपसे बात करना चाहता था, वो न्यू बिगनिंग, वो न्यूज़ आपको इस वीक मिल सकती है। ओके, प्रपोजल न्यूज़, कॉन्टैक्ट न्यूज़, न्यूज़ फ्रॉम अ फ्रेंड, न्यूज़ फ्रॉम अ लवर, फैमिली, ये किसी भी तरह की न्यूज़ हो सकती है जो आपकी फैमिली की तरफ से आपको मिल रही है। हमें इस हफ्ते मैच्योर एक्ट करना है अपनी फैमिली डिसीजंस में, अपने रिलेशनशिप्स में, क्योंकि ये थोड़ी इमेच्योर, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी थोड़ी इमेच्योर होती है। कई बार हम कैसे बात करते हैं, कैसे एक्ट करते हैं सिचुएशंस में, अपने पर्सनल लाइफ में, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। सो इस वीक थोड़ा मैच्योर रहेंगे और हमें इंटेंशन ऐसी रखनी है कि जो भी कम्युनिकेशन हो, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो, हमें उसे क्लियर करना है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप इस वीक सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ अपने अच्छे कम्युनिकेशन की वजह से। आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी है, लेकिन कई बार आपके करने का तरीका जो है थोड़ा डिसअप्रूव्ड हो सकता है बाय एवरीवन एल्स। तो अपनी इंटेंशन को दिमाग में रखिए, अपने शब्द सोच समझ के यूज़ करिए, और आपके रिलेशनशिप्स यहाँ पे मुझे बेटर होते नज़र आ रहे हैं इस वीक। 2 ऑफ पेंटिकल्स फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ। तो यस, कहीं ना कहीं बैलेंस जा रहा है, काम में बैलेंस जा रहा है, फाइनेंसिस का बैलेंस हिल रहा है। अगर आप 2 जॉब्स कर रहे हैं, एक जॉब खुद से कर रहे हैं और साइड में अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे दिख रहा है कि इस वीक आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि शायद एक जगह आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। आपके फाइनेंसेस, आप हो सकता है कि इमोशनल शॉपिंग कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं बेफजूल का। तो प्लीज़ अपने खर्चों पे ध्यान रखिए, अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करिए। ओके, ये फैमिली में हो सकता है फाइनेंसेस, ये आपके बिजनेस, आपकी जॉब, बट यस, बैलेंस जा रहा है और बहुत ज़रूरी है कि हम वो बैलेंस बना के रखें। अगर इस वक्त आपको एक ही काम करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ एक ही काम करिए, मल्टीटास्क मत करिए। कहते हैं ना, जितना खा सकते हैं बस उतना ही चबाइए, उससे ज़्यादा मत तोड़िए। बिल्कुल, मतलब क्लियर शब्दों में मैं आपको यही बोलूँगी कि कैप्रिकॉर्न, ये आपके लिए प्रोफेशनल गाइडेंस है इस वीक के लिए। ऑल राइट, सो कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप इससे रेजोनेट करते हैं, कुछ ऐसी आपकी एनर्जी है, अगर आपने इस गाइडेंस को लाइक किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी। हैव अ फैबुलस वीक, टेक केयर, बाय। हाय एक्वेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी आपकी एनर्जी इस वीक। हाउ विल बी एक्वेरियस एनर्जी दिस वीक। ओके, प्लीज गिव मी अ कार्ड फॉर एक्वेरियस पर्सनल लाइफ। कैसी रहेगी पर्सनल लाइफ? ओके, प्रोफेशनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, राइट, हाई प्रीस्टेस, नाइस। ओके, सो मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड रिवर्स में आया है। सो कुछ काम में डिलेज हो सकते हैं, कुछ रिजल्ट्स जैसे हमने एक्सपेक्ट किए थे वैसे नहीं हो सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिजल्ट्स हमें आगे नहीं मिलेंगे, बस इनमें डिले है। कई बार आप में इतना ज़्यादा टैलेंट है, एक्वेरियस, आपके पास इतने सारे आइडियाज़ हैं, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं इस वीक कि करना क्या है। आपके पास ऐसे स्किल्स हैं कि आप मिट्टी को छू के सोना बना सकते हो, जैसे ये बोलते हैं ना कुछ लोगों के लिए, आपका पोटेंशियल वैसा है, लेकिन आप कंफ्यूज फील कर रहे हो इस वीक कि मैं क्या करूं। कंफ्यूजन, टू मेनी टैलेंट्स, टू मेनी थॉट्स, टू मेनी डिस्कशंस, कहीं ना कहीं मतलब क्लैश कर रहे हैं आइडियाज एक दूसरे से। आप सुस्त फील कर सकते हैं, लेथार्जिक फील कर सकते हैं, लेजी फील कर सकते हैं, अभी नहीं बाद में करूंगा। बाद में करेंगे तो फिर इसके रिजल्ट्स ऑब्वियसली आपको बाद में ही मिलेंगे, बट ऐसी एनर्जी आपकी इस वीक है कन्फ्यूजन की कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इस वीक थोड़ा कामों में, चीज़ों में डिले मुझे दिख रहा है। पर्सनल लाइफ में कर्मा का कार्ड, यानी कि एक तरीके से जजमेंट का कार्ड है। आई थिंक कोई गुड न्यूज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर शादी की, कोई फैमिली में मैरिज होने वाली है, आपके लिए है कमिटमेंट काम को लेके, लेकिन एक
डिवाइन की तरफ से आपको प्रेजेंट आपकी पर्सनल लाइफ में मिल सकता है। कर्मा का कार्ड मतलब हमने जैसे कर्म पहले किए हैं हमें उनका रिजल्ट इस हफ्ते मिल रहा है, उसमें मतलब वो प्रोसेस दिख रहा है होता हुआ। सो अगर आपने पास्ट में अच्छे कर्म किए हैं, आप इस वीक उनके अच्छे कर्म, उनके अच्छे रिजल्ट होते हुए देखेंगे। अगर आपने अनइंटेंशनली या कुछ भी ऐसा कार्मिक अपने पास्ट लाइफ में या कह लीजिए इस लाइफ में भी किया है, तो हो सकता है कि उसके थोड़े से फॉल्स रिजल्ट्स, कहते हैं ना, आपके फेवर में ना जाते हुए रिजल्ट्स आपको इस वीक दिख सकते हैं। लेकिन यूनिवर्स आपको यहाँ गाइड करने के लिए ही है। तो आपके साथ जो भी हो रहा हो, अच्छा बुरा, यूनिवर्स से अपना फेथ नहीं हटाना है। अपने डिवाइन से, जिन पे भी आप भरोसा करते हैं, भगवान पे, उनसे अपना भरोसा नहीं हटाना है। विश्वास रखिए कि वो ये आपके अच्छे के लिए ही कर रहे हैं और इसका आपको अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा, अभी या लॉन्ग रन में। बट दिस वीक देयर इज अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। इफ यू आर फाइंडिंग इट कंफ्यूजिंग टू डू व्हाट टू डू, क्या करना है उसमें कंफ्यूजन आ रही है, तो अपनी स्पिरिट से पूछिए, यूनिवर्स से पूछिए, प्रे करिए और आपको जवाब मिलेंगे। अपने आप से वो स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाइए, ट्रांसपेरेंट हो जाइए। आपने किसी तरह का अगर मास्क पहना हुआ है दुनिया के लिए अपने रिलेशनशिप्स में, उस मास्क को जाने दीजिए, जैसे हैं वैसे रहिए। प्रोफेशनल लाइफ में हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, तो कुछ लोग अगर और पढ़ना चाहते हैं, किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं, कुछ ढूंढना चाहते हैं, आई थिंक प्रोफेशनली ये बहुत अच्छा वीक है। आपको अपने शायद कंपनी के सीक्रेट्स, किसी और एनिमी के, राइवल के सीक्रेट्स इस हफ्ते पता चल सकते हैं। कुछ ऐसी बातें जो आपको पहले नहीं पता थी अपने काम के बारे में, कलीग्स के बारे में, लोगों के बारे में, वो आप इस वीक डिस्कवर कर सकते हैं। और जानना और डिस्कवर करना और सीक्रेट्स पता करना, आपकी इंट्यूशन आपके काम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इन डिसीजन मेकिंग एंड लोगों को जज करने में। ओके कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले प्लीज़ एक्वेरियस उसे पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, सारी इंफॉर्मेशन ढूंढिए और फिर कोई डिसीजन लीजिए। एक फीमेल इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, कहते हैं ना, अगर घर की हैं तो बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है आपके काम पे, या कोई बाहर की फीमेल आउटसाइड द फैमिली एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकते हैं आपके काम के लिए इस हफ्ते। सो इन बातों का खास ख्याल रखिए। एंड एक्वेरियस, दैट इज ऑल दैट आई हैव फॉर यू। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करे, अगर आपने इसे एंजॉय किया, तो प्लीज़ इस रीडिंग को, इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। हाय पाइसेस, चलिए देखते हैं कैसा रहेगा आपका ये आने वाला हफ्ता। पहले कैसी रहेगी आपकी एनर्जी। यू आर द लास्ट साइन। How will be this week for Pisces? Pisces energy. Door to personal healing and happiness. And टैरो से देख लेते हैं क्या कार्ड है आपके लिए। पर्सनल कार्ड, पर्सनल लाइफ कार्ड फॉर Pisces. Oh, घंटी. That's a sign. Professional life. Okay, this card wants to come out. Right. So door to personal healing and happiness का कार्ड रिवर्स में आया है, तो मैं कहूँगी कि इस वीक आप अपने ऊपर ध्यान थोड़ा कम दे रहे हैं और शायद अपने आसपास की चीज़ों पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। कुछ घाव जो बहुत टाइम से नहीं भरे थे, आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे, अपनी केयर नहीं कर रहे हैं। सो हो सकता है वो घाव अभी भी रहेंगे, उस एनर्जी में आप अभी भी रहोगे। बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी आप उदास नहीं हो इस वीक, लेकिन आप सेटिस्फाइड भी नहीं फील कर रहे हो। ओके कहीं ना कहीं आप खुद अपने आप को रोक रहे हो खुश होने से, खुद ही रोकते हो अपने आप को खुश होने से, खुद रीजंस ढूंढ रहे हो कि नहीं भाई मुझे ऐसे फील करना है, नेगेटिव फील करना, सोच सोच के उसके बारे में, जबकि आप एब्सोल्युटली फील फ्री कर सकते हो। लेकिन नहीं, हम चूज कर रहे हैं उदास रहना, हम चूज कर रहे हैं ओवर थिंक करना, हम चूज कर रहे हैं सेल्फ करना, जो हमारे साथ हो चुका है पास्ट में उसके बारे में सोचना। सो इस वीक थोड़ा मैं कहूँगी अपनी अप्रोच को पॉजिटिव रखिए, ऑप्टिमिस्टिक रखिए एंड एनर्जी फील करिए। आप अपने आप को खुद क्योर करने वालों में से हैं पाइसेस, कोई आपको क्योर नहीं करेगा। आपको इतनी ताकत दी है कि आप खुद अपना इलाज कर सकते हैं, आप खुद अपने आप को हील कर सकते हैं। सो अपने आप को ये करने से ना रोकें। इन योर पर्सनल लाइफ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, योर फादर कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर फॉर यू दिस वीक। आपके फादर काफ़ी आपकी हेल्प कर सकते हैं, उनसे स्पेशल बॉन्ड, कनेक्शन, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। ग्रैंड फादर, कोई मेल फिगर आपके लिए इस वीक इंपॉर्टेंट हो सकता है, या आपके बॉस भी हो सकते हैं। बट क्योंकि मैं यहाँ पे पर्सनली बात कर रही हूँ कनेक्शंस की,
आप बहुत जेनरस फील कर रहे हैं, आप बहुत जेनरस फील करेंगे, आप अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली लाइफ में खुश हैं, आप प्रोवाइड कर पा रहे हैं, या आपके फादर इस वीक आपके लिए बहुत कुछ कर पा रहे हैं. यू नो, आई सी यू स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम फैमिली के लिए, फैमिली के साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करना जिनसे मन से खुशी मिलती है, मन से खुशी मिलती है. आसपास सबकी ओपिनियंस का ध्यान रखना, कौन क्या सोचता है, मेरी फैमिली में किसको क्या चाहिए, कौन क्या सोचता है, उसकी रिस्पेक्ट करना. ये वीक आपके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है. यू आर वेरी जेनरस, यू आर अ गिवर, एंड दैट इज व्हाट आई सी यू डूइंग दिस वीक. पेज ऑफ वॉन्ड्स फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ. अ न्यूज इज कमिंग. एक न्यूज आ रही है काम को लेके, ये आपकी नई जॉब की हो सकती है, ये आपके नए प्रोफेशन की, एक नया आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है, कुछ नया शुरू करने का, खुद का काम करने का, किसी से कम्युनिकेशन, प्रमोशन. बट येस, अ वेरी हैप्पी न्यूज जो आपको इतना एक्साइटेड कर देगी, जैसे ये लड़का है इस कार्ड में, दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. यू नो, आप रेडी थे इस न्यूज के लिए, पर ये आई तो तब आपको रियलाइज हुआ कि आप कितने रेडी नहीं थे, इतना एक्साइटेड हो गए. और कहीं ना कहीं आपकी साइकिक एबिलिटीज, आपकी इंट्यूशन आपको बता ही रही थी कि भाई ये तो होना ही है. ठीक है, तो ये इतनी अच्छी न्यूज़ है, इतनी गुड न्यूज़ है कि चाहे हम जितना मर्जी रेडी हों और उसको एक्सपेक्ट कर रहे हो, पर जब वो आती है ना तो कुछ डबल, कुछ और ही मज़ा आता है. सो ऐसी कुछ खबर काम को लेके आ रही है, ऐसा कोई आइडिया आपके दिमाग में इस टाइम पे आएगा, इस वीक में आ सकता है, जो आपको बहुत एक्साइट कर सकता है. बहुत बहुत बहुत. आई सी द फायर, आई सी द पैशन. एंड दिस वीक आप ऐसे नहीं हो जो खाली बोलते और करते नहीं है, आप कर रहे हो. इस वीक आप कुछ कर रहे हो, कुछ ऐसा रिसीव कर रहे हो जो आपको कह लो इन द लॉन्ग टर्म ये फायर आपकी अलाइव रखेगा, जो आपको एक्साइटेड रखेगा, जो आपको खुश रखेगा. सो अ वेरी हैप्पी वीक कमिंग फॉर यू एट वर्क एंड इवन एट होम. इवन एट होम बस थोड़ा ये जो आप अपने आप को परेशान करते हैं, इस पर थोड़ा काम करिए. अपने आप थोड़ा ओवर थिंकिंग कम करिए, थोड़ा पास्ट को जाने दीजिए. एंड आई थिंक अदरवाइज यू हैव अ ब्यूटिफुल वीक कमिंग अप फॉर यू पाइसीज. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा. हम बहुत जल्दी मिलेंगे. बाय.